नगर निगम की ओर से लगाए गए नए टैक्स का विरोध शुरू हो गया है। व्यापारियों ने कोरोना काल में इस तरह के टैक्स को गलत बताया। इस संबंध में एक शिष्टमंडल ने शुक्रवार को कार्यवाहक महापौर शील धाबाई से मुलाकात की और अपना विरोध दर्ज कराया। महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा कि वर्तमान में व्यापारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जयपुर नगर निगम को कई तरह के टैक्स दे रहा है, इसीलिए नए टैक्स की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि महापौर ने कहा कि व्यापारियों को कुछ परेशानियां हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष सुभाष गोयल, कार्यकारी अध्यक्ष हरीश केडिया, महामंत्री सुरेंद्र बज, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश सैनी, उपाध्यक्ष चंद्र कुमार रूपाणी शामिल रहे। ये कहा कि कोरोना से लगातार 1.5 साल से पहले सारे व्यापारी हैं। हम अलग अलग प्रकार के ऑलरेडी पहले कितने लाइसेंस ले चुके हैं। हर जगह हम रजिस्टर्ड हैं, चाहे इनकम टैक्स में हो, सेल टैक्स में हो, लेबर इंस्पेक्टर हो, लेबर में हो या फूड लाइसेंस में हो, अन्य प्रकार के सारे लाइसेंस हमने ले रखे हैं। तो नगर निगम द्वारा नया लाइसेंस लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल कतई ही उचित नहीं है। व्यापारी पूरा तरह से पहले दबा हुआ है और चारों तरफ से पूरे लाइसेंस ऑलरेडी ले रखे, तो नए लाइसेंस लगा करके व्यापारी को दबाना, साथ में इंस्पेक्टरी राज को बढ़ावा देना है। और आप देखेंगे उसमें 3-3 लाख रुपए तक की सालाना फीस या 2-5 साल की फीस लगा रखी है, तो कहाँ उचित है। मतलब तो व्यापारी बिल्कुल पहले सरकार से हम बिजली के बिल पे माफी चाह रहे हैं कि भाई 2 महीने का कम से कम हमारी दुकानें पूरी तरह से बंद है, उनमें 2 माह का बिजली का बिल तो कम से कम स्थायी शुल्क, जब बिल्कुल हमारा कोई लेना देना नहीं, वो तो माफ कर दीजिए। ना हमको यूटी टैक्स में कोई फायदा मिल रहा है, ना ही कोई राहत पैकेज सरकार की ओर से मिल रहा है। उल्टी इसी कोरोना महामारी के वजह से और तीसरी लहर सामने आ रही है। इस पीरियड के अंदर हम लोगों को अगर ऐसी चीज दे रहे हैं सरकार निगम द्वारा, तो उचित नहीं है। लेकिन आज में हम मेयर साहब से मिले, उनसे ने एक ही बात कही कि हम जो फुटकर व्यापारी है, खुदरा व्यापारी है या अन्य इस तरीके का कोई व्यापार कर रहा है, जो माल का आदान प्रदान कर रहा है, उन पे हम किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। और कुछ संस्थान जो एजुकेशन की है और हॉस्पिटल्स है, उनके ऊपर लगाने की बात है। तो हमने तो उनके लिए भी कहा कि साहब इस समय शिक्षा जब राजस्थान पूरा हिंदुस्तान फ्री बच्चों को पढ़ाना चाह रहा है, तो उनपे क्यों इस प्रकार का कोई टैक्स लगाया जाए जिससे कि पढ़ाई में हमारे बच्चों को तकलीफ आए। और क्यों ऐसी चीजों पे जो आज नर्सिंग होम या इन पे लगा रहे हैं, जो ऑलरेडी इतने महंगे हैं वो, और आप और लगा देंगे तो वो बाहर जनता पे ही पड़ेगा, तो वो भी उचित नहीं है। तो इस समय तो इसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगा। नहीं, देखिए गलत फहमियां जो राजस्थान पत्रिका ने जो 2020 की जो सारा दिया हुआ है, उसको देख के उनमें बहुत परेशान हो गए। वो समझ नहीं पाए उसको कि ये क्या है। उनको लगा के फुटपाथ पर भी दे दोगे, आप ठेले वालों को भी दे दोगे, उनको सबको लाइसेंस दे दोगे, तो कितना होश पोज हो जाएगा। जब मैंने उनको समझाया, मैंने कहा बिल्कुल आप लोगों पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं देने जा रहे, हम सिर्फ 4-5 जो चीज है उन पर हम लाइसेंस कर रहे हैं। तो उन्होंने रियलाइज किया कि सॉरी मैडम, हमें समझने में वो हो गई, लेकिन अब हम बिल्कुल खुश हैं और आपके साथ में हर तरह के कोऑपरेट करने के लिए तैयार।